Hi guys, welcome back to कॉम्पशाला। I am मेघा, चैनल होस्ट एंड योर दोस्त। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी की टेक्निक्स कि मैंने थ्योरी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़े, कैसे याद रखे, कैसे एग्ज़ाम्स क्लियर किया, वो सब डिस्कस करूँ, पूरी अपनी शेड्यूल वगैरह। ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, बट वो कोचिंग के साथ थ्योरी कैसे करते हैं उस पर बनाई थी। अब ये है सेल्फ स्टडी से आप थ्योरी सब्जेक्ट कैसे कर सकते हो, उस पर ये वीडियो है। तो फर्स्टली मैं बोल दूँ कि सारे लोग अलग होते हैं, सबकी मेंटल कैपेसिटी अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से देखो आप किस तरह के बंदे हो। हाँ, मैं अपनी पूरी टेक्निक, अपना पूरा तरीका शेयर करने वाली हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हो, आप पे ये सूटेबल होगा तो ज़रूर करना। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सबको इनकलकेट करने चाहिए। चलिए देखते हैं। मेरी हमेशा से पहली प्रायोरिटी रही है शेड्यूल। एक्चुअली जब मैंने सीएस की पहली लेवल यानी कि सीएस फाउंडेशन जो अब सीएस ईईटी हो चुकी है, उसके लिए जब मैंने रजिस्टर कराया तब मैं 2 जगह ट्यूशन पढ़ा रही थी। पहली अपने घर पे ही 2 घंटे और किसी एक कोचिंग सेंटर में जाके मैं 2 घंटे पढ़ाती थी। तो एवरीडे मेरे शाम के 5 घंटे वही सब में चले जाते थे। इसीलिए मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी टाइम मैनेजमेंट। तो मेरे लिए हमेशा ही पहली प्रायोरिटी शेड्यूल बनानी रही है। और मेरी शेड्यूल मैं वैसे पिछले वीडियो में दिखा चुकी थी, बट अगेन ये मेरी शेड्यूल थी। मैंने भी 3 स्टेप शेड्यूल ही बनाया था। पहले 5 दिन के लिए बनाया, फिर उसको मॉडिफाई करके 10 दिन के लिए बनाया, उसके बाद फिर ये फाइनलाइज्ड शेड्यूल बना। इसे मैंने पूरा टाइमली फॉलो किया। सेकेंड पॉइंट, स्लीप। अब ये बहुत वियर्ड सी पॉइंट है, बट हाँ मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट लिस्ट में है, बिकॉज मैंने खुद के लिए एक चीज़ नोटिस की है कि मैं ज़बरदस्ती वाली पढ़ाई नहीं कर सकती। मैं फ्रेश माइंड से 1 घंटे में जितना पढ़ लेती हूँ उतनी मैं आधी अधूरी नींद में 4 घंटे में भी नहीं कंप्लीट कर सकती। तो इसीलिए मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मेरी नींद अच्छे से पूरी रहे, जिससे मैं अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाऊँ। बिकॉज एक बात क्या है ना, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको एक्सप्लेन कोई कर दे रहा है तो आपको बस वो रिवाइज़ करना है। सो आपको उतनी ज़्यादा फ्रेशनेस नहीं चाहिए जितनी कि आपको सेल्फ स्टडी में चाहिए, बिकॉज आपका माइंड 100% शार्प वर्क करना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हो थ्योरी सब्जेक्ट। सो मेरी शेड्यूल में नींद भी थी, आपने देखा हो। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर आपके मन में डेडिकेशन है, आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, तो आपको ज़्यादा नींद तो आनी ही नहीं है। आपको वैसे भी टेंशन से बार बार उठ जाओगे। इनफैक्ट मैं जब अपनी थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ा करती थी तो मुझे पढ़ते पढ़ते बीच में थोड़ी नींद आने लगती थी, तो मैंने कभी नींद रोका नहीं, मैं सो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो मेरी मैक्सिमम लिमिट थी 7-8 घंटे की, वो तो मैं सो रही हूँ, तो मुझे उतनी नींद तो आने से रही। लेकिन हाँ, पढ़ते पढ़ते बीच में सोने के पहले अलार्म लगा देती थी 15 मिनट्स की, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अलार्म पहले बज गया, हमेशा मैं पहले उठ गई। तो वो 5 to 10 मिनट्स की छोटी सी नैप होती है जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। थर्ड, लेट नाइट स्टडी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो या लेट नाइट पर्सन हो। मैं लेट नाइट पर्सन हूँ, मुझे लेट नाइट ही सब कुछ समझ में आता है और मेरा माइंड डबल या ट्रिपल तेज़ी से वर्क करने लगता है लेट नाइट में। तो मैं लेट नाइट पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ। लेट नाइट इतनी ही शांति होती है, अर्ली मॉर्निंग भी उतनी ही शांति होती है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ करो, आप अपने हिसाब से जो जिसमें भी कंफर्टेबल हो। दोनों ही वक्त बहुत शांति होती है, पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम है। तो मेरे लिए लेट नाइट प्रेफरेबल था। लेट नाइट ही मेरे मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट भी हो जाते थे। नेक्स्ट है रीडिंग ईच पेज। फाउंडेशन क्लियर करने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरे 11th-12th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट एग्जीक्यूटिव में तो सारे नए सब्जेक्ट्स थे, सब नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स, एवरीथिंग न्यू, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई। बट मैं हर एक पेज रीड करती थी। जो लोगों को लगता है ना कि लाइक अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी पेजेस हैं, वो नहीं रीड करते, बट मैं सब रीड करती थी। आगे के कंटेंट्स से लेके वो चैप्टर शुरू होने के पहले जो कुछ चीज़ें लिखी होती है कि चैप्टर के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो सारी भी मैं रीड करती थी। उससे एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आगे आप पढ़ने क्या वाले हो। फिफ्थ था रीडिंग लाउडली एंड एक्सप्लेनिंग। अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको खुद को एक्सप्लेन करना है। इसके लिए मैं हमेशा ज़ोर से पढ़ती थी। अब ज़ोर से वैसे नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर, हाँ, इतना ज़ोर से कि मेरे कान तक मेरी आवाज़ जाए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहे। और एक पैराग्राफ पढ़ के मैं उस पैराग्राफ को खुद को हिंदी में एक्सप्लेन करती थी कि हाँ मेघा, इसमें ये लिखा था, इसमें ऐसा हुआ, एट्सेट्रा। सिक्स्थ है अंडरलाइनिंग एंड मार्किंग। रीड करते टाइम ऐसा कहीं लगता था कि ये टफ़ है या ये आगे याद नहीं रहेगा या ये कुछ नया चीज़ है,
तो उसको मैं अंडरलाइन कर देती थी। और जो भी फैक्चुअल चीज़ें होती थी उस चैप्टर में, जैसे कि कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं एक जगह नोट डाउन कर लेती थी, फैक्चुअल चीज़ें, बिकॉज आप रीड कर रहे हो तो एट द सेम टाइम आप याद भी नहीं कर सकते। तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो तो आपको वही एग्जैक्ट फिगर्स याद करने होंगे, याद रखने होंगे। तो उसके लिए एक डायरी मेंटेन रखती थी और उसमें मैं सारी फैक्चुअल चीज़ें नोट डाउन करती जाती थी। देन रीडिंग अंडरलाइंड, चैप्टर जैसे ही पूरा ख़त्म होता था उसके बाद जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो वापस से एक बार रीड कर लेती थी। नेक्स्ट था मेमोराइज। रोज़ रात में सोने से पहले मैं एक बात हमेशा फ़िक्स रखती थी कि मैंने दिन भर में जितनी भी पढ़ाई की है टॉपिक्स, वो टॉपिक्स मैं एक बार रिकॉल कर लूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिन भर में। और जो डायरी मैंने मेंटेन की है, तो उस दिन जो मैंने उस डायरी में नोट किया होता था, जो भी फैक्चुअल चीज़ें, वो मैं सोने से पहले एक बार रीड कर लेती, मुझे सुबह वो चीज़ याद रहती थी। देन था मेरा सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में मैक्सिमम लोग सिर्फ अंडरलाइंड वाले पार्ट रीड करते हैं, बट सेकेंड रीडिंग में मैं वापस से पूरा रीड करती थी चैप्टर। ये कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज आपने एक बार पूरा बुक पढ़ लिया है, उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हो, तो ये आपको उतना टाइम नहीं लगता जितना फर्स्ट टाइम लगा था। और सेकेंड टाइम में भी पूरी बुक रीड करने का ये मतलब है कि फ़र्स्ट टाइम आपने जब रीड किया तो आपको ये नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है, और आप उन चैप्टर्स से फेमिलियर नहीं थे, तो आप काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें भी अंडरलाइन कर देते हो फर्स्ट टाइम में। बट सेकेंड रीडिंग में आपको समझ आती है कि कौन सी सीरियसली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अंडरलाइन होनी चाहिए थी, तो वो इसलिए मैं सेकेंड रीडिंग में वो पता करती थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर देती थी। सेकेंड रीडिंग में पूरी बुक कंप्लीट होने के बाद थर्ड रीडिंग की बारी आती थी। अब थर्ड रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज अब आप उस बुक से, उस चैप्टर्स से, उस सारे कॉन्सेप्ट से, सारे टॉपिक से अच्छी तरह से फेमिलियर हो चुके हो। अब आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आपके दिमाग में है, कितना नहीं है। तो अब थर्ड रीडिंग सिर्फ अंडरलाइंड वाले पॉइंट्स और सिर्फ वो डायरी वाले नोट्स के ही। देखिए, ये सब सुनने में काफ़ी लेंदी लग रहा होगा, बट ये लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। ये इनफैक्ट एक तरह से इजी है, बिकॉज आप क्लासेस लेते हो तो आपको रिकॉल करना पड़ता है, सर ने क्या पढ़ाया था क्लास में, सर ने क्या बोला वीडियो में। बट इसमें आपने सेल्फ स्टडी करी है तो सब आपके माइंड में ही है, तो आप जस्ट देखोगे और आपको सब ध्यान में आते जाएगा, बिकॉज आपने खुद ही खुद को समझा के रखा है। 11th क्वेश्चंस। अब पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते थे वो मैं सॉल्व करती थी। ये जनरली बोला जाता है आपको लिख के सॉल्व करना चाहिए और लिख के ही सॉल्व करना चाहिए, बट मैं ओरली करती थी, बिकॉज मेरी एक बात है कि मैं अगर बोल रही सही हूँ तो मैं लिखूँगी सही। मेरे माउथ और हैंड्स का सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते अलग है लिखते अलग है, तो उनको लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी लिखने की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से मैंने लिख के कभी प्रैक्टिस नहीं की। नेक्स्ट होता था नोट्स। इतना सब कर लेने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो लगती थी कि नहीं, अब भी याद नहीं रह पाएंगी, या भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम के कुछ देर पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ों का मैं नोट्स बना लेती थी और एग्ज़ाम के कुछ देर पहले सिर्फ उसी नोट्स को रेफ़र करती थी। एग्ज़ाम के पहले मैं ट्राई करती थी कि मिनिमम 2 से 3 रिविजन्स कर लूँ, और हमेशा ही मैंने 2 या 3 रिविज़न कर लिए। सो गाइज़, ये थी मेरी पूरी सेल्फ स्टडी रूटीन, जिसे मैंने फॉलो करके तीनों लेवल्स क्लियर कर लिए CS के। आप लोग जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। और अभी लॉकडाउन में जब प्रॉब्लम हो रही है कि आपके क्लासेस नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम का भी कुछ अता पता नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी अपना सकते हो, या ये ट्राई करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, आप ट्राई कर सकते हो एक बार। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक दी वीडियो। थैंक यू सो मच।